आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, प्रशांत सर, ये शेयर देखिए, इसके रिजल्ट्स ठीक आए हैं लेकिन वैल्यूएशन को लेकर अक्सर सवाल उठे हैं। लेकिन बैंक ने पिछले अगर एक दो महीने में उठाकर देखे तो 60-62 की रेंज से ये अच्छा मूव दिया इसने, ऑलमोस्ट 20% 25% का मूव दे दिया। सर, कोई खास वजह इस बैंक के शेयर के चलने की पिछले एक दो महीने में, या ये मार्केट मूव के साथ ही चला है? लेकिन आउट परफॉर्मेंस तो इसकी दिखी है। और अब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट्स तो इस क्वार्टर में थोड़े से खराब दिख रहे हैं। 63% का प्रॉफिट डिक्लाइन वाईओवाई, 18.8% का प्रॉफिट डिक्लाइन क्यू ऑन क्यू। लेकिन बैंक की कहीं भी चाल से देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये शायद खराब रिजल्ट की उम्मीद भी कर रहा है। क्या ये खराब उम्मीदें जब ये एक्चुअल में जब बैंकिंग शेयर के रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तब ये थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, या ये चलता रहेगा, इसे कोई मतलब नहीं है? रिसेंट चलने के कारण मेरे हिसाब से 15-20 दिन पहले एक मैनेजमेंट का इंटरव्यू था जहां पे उन्होंने अपना कमेंट्री बहुत स्ट्रांगली बताया है फॉर FY26। वो एक रीजन हो सकता है, जिस तरीके से उनका हायर बुक जो है वो रिटेल बुक है इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग एंड सेविंग कासा अकाउंट जो है, वहां पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ह्यूज ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वर्सेस वाईओवाई। तो दैट इज द ओनली रीजन वाई थोड़ा सा उनका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आउटलुक चेंज हुआ है, वरना तो ये 60-65 के रेंज में ही फंसा हुआ था बहुत दिनों के बाद। अगेन जो आउट परफॉर्मर आया हुआ है वो एक्चुअली अप्रैल 15 या अप्रैल 20 के बीच में ही उसका वो जो इंटरव्यू आया था, उसके बाद ही ये प्राइस एक्शन में आ चुका है। ऑब्वियसली Q1 नंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी मच फ्लैट एज यू सेड, बट जो फुल ईयर का एक्सपेक्टेशन है, दैट इज द रीजन व्हाई स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ पॉजिटिव वे। इसकी सर प्रशांत सर वैल्यूएशन देखें तो देखिए, इस साल की ईपीएस 3.4 रुपीस की एक्सपेक्टेड है और 22.8 के पी मल्टीपल पर ऑलरेडी ये डिस्काउंट कर लिया उन्होंने, मोतीलाल ओसवाल ने, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 1.4 का है। सर, अगर मैं पूरे बैंकिंग स्पेस में देख रहा हूं तो केवल एयू बैंक जिसका पी मल्टीपल 23 पर जा रहा है, और लगभग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पी मल्टीपल 23 पर जा रहा है। सर, ये वैल्यूएशन मतलब जस्टिफाइड है? इसके आगे चलने के लिए किस तरह की, मतलब हमें इसमें और ज्यादा बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स चाहिए, या कैसे देखें सर इसको? ऑब्वियसली अर्निंग्स में हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट भी कर रहा है और इवन मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसमें भी दिखाई दे रहा है, तो वो हिसाब से थोड़ा सा ये प्राइस के हिसाब से एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर ये एग्जीक्यूशन में या डिलीवरी में आता नहीं है तो देयर विल बी कंसर्न फॉर द वैल्यूएशन, वहां पे थोड़ा सा फिर स्टॉक एडजस्टमेंट होना ही है। आगे मेरे हिसाब से अगर खराब आया तो मुझे लगता है कि यूयू बैंक में ज्यादा प्रेशर आ सकता है, विच इज ट्रेडिंग एट 3.3 प्राइस टू बुक वैल्यू, ऑलमोस्ट लाइक इक्वल टू व्हाट एचडीएफसी इज एक्सपेक्टिंग। ठीक है, आपको क्या चार्ट पर लग रहा है सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो तेजी लग रही है। ऊपर में बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 89 से हम 52 तक बेरिश थे, 52 से वर्टिकली रिवर्सल आया है और स्ट्रक्चर चेंज लेवल 76 को क्रॉस कर रहा है। यहाँ से 84.5 तक जा सकता है, 84.5 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। और इत्तेफाक की बात है, अभी जब दिल्ली से मैं लौट रहा था तो एयरपोर्ट पे मेरे पीछे एक सज्जन खड़े थे, वो बड़ा छोटा सा 14 इंच का लैपटॉप लिए थे, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछ लिया कि 15.5 इंच के लैपटॉप पे चार्ट्स देखने में मेरे को दिक्कत होती है तो मैं 34 इंच के मॉनिटर लेके रखा हूँ, आप 14 इंच के लैपटॉप में काम कैसे कर लेते हैं? तो फिर बात होने लगी, उन्होंने बताया कि उनकी फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग होती है तो छोटा लैपटॉप उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में डायरेक्टर थे। तो कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन उनने ऐसी डिस्क्लोज नहीं की जो प्राइवेट हो, जो पब्लिक में ना हो, बट उनकी बातों से एक होता है आदमी की एनर्जी एक्सचेंज करना, जिस एंथुजियाज्म से वो बात कर रहे थे ये समझ में आ रहा था कि बैंक के एम्प्लॉइज बहुत मोटिवेटेड और मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव है, तो बैंक कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लेगा अगले 10-5 साल में, मतलब अच्छे ही कैटेगरी में रहेगा। जैसे सुस्त और ढीले सरकारी बैंक के मैनेजमेंट वो बात करते हैं, उतना ढीलापन नहीं था, बहुत एनर्जी से बात कर रहे थे। तो वहां से भी मेरे को लगा कि नहीं, मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव है। और इत्तेफाक से 15 मिनट बाद वो मेरे को ढूंढते हुए आए थे कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया था, ढूंढते हुए एक दो वीडियो लेके आए थे कि यार तुम हमारे बैंक के बारे में नेगेटिव बोलते हो। बोला सर 52 का टारगेट हो गया है, अब मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ उस पर, क्योंकि वापस से वीकली चार्ट पे स्ट्रक्चर रिवर्स हुआ है, तो अब मैं उसके लिए पॉजिटिव बोल रहा हूँ। बट मैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ट के आधार पे बोलता हूँ, ये नहीं कि आपकी मेरी दोस्ती हो गई तो मैं आपके लिए पॉजिटिव बोलने लगूंगा। अंशुल भाई का जो ये ब्लंट नेचर है ना,
यही दर्शकों को अक्सर पसंद भी आता है कि अंशुल भाई चाहे दोस्ती किसी से भी करें लेकिन राय नहीं बदलते। इन्हें मैंने कितनी बार हुआ कि कोई शेयर बताया मैंने फंडामेंटली, उसमें सारे फंडामेंटल बता दिए, पॉजिटिव भी होते थे बहुत सौ में, और अक्सर क्या होता है कि गेस्ट हाँ में हाँ भर देते हैं, लेकिन अंशुल भाई का अपना व्यू अलग रहता है। अगर उन्होंने बोल दिया मुझे तो चार्ट पर नहीं समझ आ रहा तो वो सेल है, कोई आप कुछ भी कर लो। तो बेचारे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के डायरेक्टर भी ये मान के गए होंगे कि ये दोस्ती कुछ नहीं हुई है, बस मुलाकात हुई है। लेकिन प्रशांत सर ये बताइए